हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की। फिर हमने देखा एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। फिर हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ शुरू करी थी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें ट्रेंड्स क्या आते हैं, वो पीरियड क्या लो अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है वो कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती हैं। तो उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ कर दी हुई हैं, एटॉमिक रेडियस भी कर दिया हुआ है और आयनिक रेडियस भी कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन इंथैल्पी। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो है आयनाइजेशन इंथैल्पी। पहले हम देखेंगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे इसकी वेरिएशन होती है अलोंग अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, सेंटर में क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हैं वो शेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो इस पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस होता है इससे अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। सो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर वो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में हैं, आउटर मोस्ट शेल्स में हैं एटम के अंदर, इनको रिमूव करने के लिए, इनके रिमूवल के लिए, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि एटम जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो मेज़र होता है कि जो टेंडेंसी होती है एक एटम की एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एक एटम की टेंडेंसी, कैपेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसी एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सो इस आयोनाइजेशन इंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, एनर्जी जो हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को उनके एटम से क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वही क्या होती है, उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। चाहे हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, एक एनर्जी जो हमें चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए, या शेल से रिमूव करने के लिए, उस जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा तो वही क्या होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी है। अब इसको हम मेज़र करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं, केजी मोल इनवर्स हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ये हैं सारे इसके यूनिट्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पर एटम किसके बराबर होता है, 96.49 के जे मोल इनवर्स के बराबर होता है, या फिर हम बोलेंगे 23.06 किलो कैलोरी मोल इनवर्स के बराबर होता है। तो ये हैं इसके यूनिट्स। इन यूनिट्स में हम आयनाइजेशन इंथैल्पी को मेज़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज क्या होती हैं। एक जो एटम है ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। अलग अलग एटम की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या गेन करके एक एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो एक एटम कभी कभार इलेक्ट्रॉन लूज़ करके भी स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल होता है, बट इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इसलिए उनको लूज़ करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी को आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। बट अब ये है कि हर एक जो एटम है ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, बट एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज़
कर सकता है। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि अगर जो एक एटम है, अगर उसको एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं तो वो क्या करेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दोनों जो है वो इकट्ठे लूज़ नहीं करेगा, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, उसके बाद जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। और जो एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से रिलीज़ करने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो मतलब ये है कि अगर एक एटम को दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं तो पहले जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, उसके बाद दूसरा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी लगेंगी उसी को हम बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी। जैसे अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको IE1 बोलेंगे। और IE1 जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, वो एनर्जी होगी जो हमें चाहिए होगी सबसे जो लास्ट में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, साइड में ये शेल्स आ गई, तो शेल्स जो है होगी, आउटर मोस्ट शेल होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, मतलब थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू जो इनर शेल्स होंगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होगी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो लूजली बाउंडेड होगा, लूजली बाउंडिंग का मतलब जो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो एक एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करेंगे जो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे IE1 से। और सेकंड जो आयनाइजेशन इंथैल्पी IE2 क्या होगी, वो एनर्जी जो अभी हमें चाहिए होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसी को पहले ऑलरेडी केटाइन जो बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया हुआ है, तो वो क्या बना देगा, केटाइन बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब वो केटाइन बना देगा। फिर उस केटाइन से जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे IE2 से। अब हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज हमने एग्जांपल ली है एलिमेंट एक्स की, कोई भी हमारे पास एलिमेंट कोई एक्स होता ही नहीं है, हमने यहाँ पे सपोज करा है कि लेट करा है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। तो एक्स जो है वो क्या है, गैस है। तो जब हम इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो ये जो एक्स है वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और क्या बना देगा, एक्स पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी जब हम क्या करेंगे, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे जो क्या होगा, लूजली बाउंडेड होगा, जो क्या होगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। सिमिलरली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जो थोड़ा सा उससे कम जो है वो थोड़ा सा जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। सो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, वो एनर्जी या वो इंथैल्पी चेंज जो हमें चाहिए सेकेंड मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब जो उससे जो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है उससे थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, जब हम रिमूव करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब हमारे पास ऑलरेडी केटाइन बन रखा हुआ है क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हुआ है। तो अब इसी केटाइन में से जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो पहले इसके ऊपर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था, एक और निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी क्या होगी, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी क्या होगी, जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करे, कोई कोई 2 से ज़्यादा भी रिमूव कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ से जो एक और एनर्जी लगाएंगे तो क्या, उसी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन थेरेपी IE3, थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी बोलेंगे उसको। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो वो क्या बना देगा, X3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देगा। जितनी ज़्यादा इस आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू कम होगी, जितनी ज़्यादा हम कम एनर्जी लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उतना ही आसान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना। क्योंकि थोड़ी सी कम एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, मतलब उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो स्मॉलर की अगर वैल्यू होगी आयनाइजेशन थेरेपी की, उतना ही ज़्यादा ईजी होगा हमें इलेक्ट्रॉन को उस एटम से रिमूव करना।
दस जो आयनर्जी इंथैल्पी है वो हमें क्या बताती है, वो ईज़ बताती है कि जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। दस जो आयनर्जी इंथैल्पी गिव्स द ईज़ विद विच इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम एन एटम, कि ये हमें आयनर्जी इंथैल्पी एक ईज़ बताती है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से रिमूव कर सकते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि आयनर्जी इंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसकी एटम से रिमूव करने के लिए। अब हम देखेंगे कि वेरिएशन कैसी होती है आयनर्जी इंथैल्पी की जब हम अक्रॉस द पीरियड अलोंग द पीरियड मूव करते हैं या फिर डाउन द पीरियड मूव करते हैं, तो वेरिएशन कैसे आती है, चेंजेस कैसे आते हैं। तो पहले हम देखेंगे वेरिएशन आयनर्जी इंथैल्पी की अलोंग अ पीरियड आयनर्जी इंथैल्पी कैसे वेरी करती है। इन जनरल द आयनर्जी इंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। अगर हम जनरली बात करें तो जो आयनर्जी इंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है एक पीरियड में। हम पीरियड की बात करें, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे, एक पीरियड में हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज करा होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हम बोलेंगे कि जो आयनर्जी इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे एक पीरियड में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमें और एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। द जनरल इंक्रीज अलोंग अ पीरियड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो जर्नल इंक्रीज हुआ है एक पीरियड में वो क्या हुआ, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो चीज़ों के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है हमारे पास एटॉमिक साइज, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। अब इन दोनों का क्या इफेक्ट है आयनाइजेशन इंथैल्पी पे, कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रही है। सो ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब हम क्या करेंगे, एक पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट से राइट, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे एक, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड दो द मेन एनर्जी लेवल रिमेन द सेम। और जब हमने फर्स्ट जो एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम पीरियड के अक्रॉस मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ही ऐड होते रहते हैं, क्योंकि एक पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहती है। इसी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहता है। बट न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज तो हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये दो बातें हमें पता चल गई। अब इसके न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के और एटॉमिक साइज डिक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा एनर्जी इंथैल्पी पे। As a consequence of increased nuclear charge and simultaneous decrease in atomic size, the valence electrons are more and more tightly held by the nucleus. सो क्या होगा, जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब अगर ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस तो हमें उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दस देयरफॉर मोर एंड मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और इसलिए हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, फिर इंक्रीज़ करती है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी जब हमें अक्रॉस द पीरियड जो है वो मूव करेंगे। तो ये था वेरिएशन आयनाइजेशन इंथैल्पी का बट अलोंग अ पीरियड। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी डाउन अ ग्रुप। जब हम डाउन अ ग्रुप किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तब जो है टॉप टू बॉटम, तब आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे वेरी करती है। Within a group, there is a gradual increase in ionization enthalpy in moving from top to bottom. जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एक पीरियड में मूव करते हैं, तो क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है।
जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे थे तो वो इंक्रीज कर रही थी, लेकिन जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन अ ग्रुप कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। और ये जो एनर्जी एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जो है टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो ये जो डिक्रीज आता है ये किसकी वजह से आता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसकी वजह से ये एनर्जी एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है on going down from top to bottom in a group the nuclear charge increases। जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। चाहे वो रेगुलर वे में इंक्रीज नहीं करता है, जैसे हम एलोंग द पीरियड जो है वो जो उसको अरेंज करा होता है, बट जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे न्यूक्लियर नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू एडिशनल मेन एनर्जी लेवल। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, मतलब न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। थर्ड फैक्टर क्या है, देयर इज इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या करेंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो उतनी ही अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, आउटर मोस्ट इफेक्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वो ज़्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब अगर जो इफेक्ट है इंक्रीज जो एटॉमिक साइज का और जो शील्डिंग इफेक्ट है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये जो एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो रहा है जो ये शील्डिंग इफेक्ट है, ये दोनों जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर देंगे जो इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज। As a result, the electrons become less or less firmly held towards the nucleus as we move down the group, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम जो हैं वो अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस जब हम डाउन द ग्रुप जो है वो मूव करेंगे। हैंस देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है बट उसको कौन डोमिनेट कर रहा है, उसको जो एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट जो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लेस जो उसको डोमिनेट कर देंगे दोनों इफेक्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्टेड होंगे तो हम उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसानी से उनको रिमूव कर सकते हैं। तो कम ही एनर्जी लगेगी उनको रिमूव करने के लिए, तो कम एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे आयनाइजेशन थेरेपी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम क्या करते हैं डाउन द ग्रुप जो हम क्या करते हैं मूव करते हैं। तो ये था आयनाइजेशन थेरेपी का ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड एंड या फिर अलोंग अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप।